विशाल मयूरपंखी बजरा पद्मा नदी की लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। बजरे के पीछे कुछ बड़ी नौकाएं थीं, जिनमें शस्त्रधारी सैनिकों के अलावा दास दासियां भी सवार थे। दो बड़ी नावों पर खाद्य सामग्री लदी हुई थी। पिछले 12 सालों से वो हर साल दलबल के साथ घूमने निकल पड़ता। राज्य नर्तकियां नृत्य कर उसे लुभाने की, हंसाने की बहुत कोशिश करतीं, किंतु उसका चेहरा गमगीन ही बना रहता। ऐश्वर्य के हर साधन मौजूद होने पर भी वो उनका उपभोग नहीं कर पाता था। वो बंगाल के सुनार गांव का राजा था। हर साल घूमने के लिए राजा सुनार गांव के किले से निकलता था। अपने राज्य के अधीन गांव के घाटों पर अपना बजरा रुकवाकर प्रजा का हालचाल पूछता तथा कोई शिकायत होने पर उसे दूर करने की व्यवस्था कर देता। यद्यपि राजा अपने को व्यस्त रखने की भरपूर कोशिश करता, फिर भी कुछ लम्हे ऐसे आ ही जाते थे जब वो बिल्कुल अकेला होता। ऐसे समय पिछली यादें जब भी आती तो वो बेचैन हो उठता था। 20 साल हो गए, उसने उसकी सूरत नहीं देखी। अब तो वो ठीक से उसका चेहरा भी याद नहीं कर पाता था। 20 सालों में उसमें न जाने कितने परिवर्तन हुए होंगे। उसमें भी तो परिवर्तन हुए हैं। उस राजा की मौसी के गांव का नाम मंदिरपुर था। जब उसका बजरा मंदिरपुर के गांव के सामने से गुजरता तो वो अपने मन को दृढ़ कर लेता। इन 12 वर्षों के राजकीय जीवन में वो हजारों गांव में गया, किंतु मंदिरपुर में नहीं जा सका। सुबह की मलय समीर बह रही थी। मल्लाह मुस्तैदी से मयूरपंखी बजरे को चला रहे थे। राजा बजरे पर खड़ा था और उसकी आंखें हर साल की तरह कुछ ढूंढ रही थीं। राजा ने मन में सोचा कि इस गांव के बाद ही तो मंदिरपुर गांव है। कुछ ही देर में दूर से ही गांव का राधा कृष्ण मंदिर का चूड़ा दिखाई देने लगेगा। इस मंदिर के बगल में ही एक जमींदार की हवेली है, उसी में वो रहती होगी। और ये सोच वो व्याकुल हो उठा। 20 साल पहले की स्मृतियां उसे बेचैन करने लगीं। मंदिर का चूड़ा अब दिखाई पड़ने लगा था। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में मल्लाहों को मंदिरपुर घाट पर बजरे को रोकने का आदेश दिया। राजकीय पोशाक उतारकर राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ निर्देश देकर वो घाट से मंदिरपुर गांव की ओर अकेला ही चल दिया। राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित जमींदार की हवेली पहुंचकर वो उत्साह से बोला, सुरभि। एक वृद्ध दासी बाहर निकलकर बोली, माँ तो मंदिर गई हैं। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। माँ अभी आ जाएंगी। पूजा को गए काफ़ी समय हो गया है। फिर दासी मंदिर की ओर से किसी को आते देखकर बोली, लीजिए, माँ आ रही हैं। राजा ने सिर घुमाकर देखा। सादे कपड़े में लिपटी एक औरत के हाथ में पूजा का थाल लिए धीमे कदमों से चली आ रही थी। औरत नज़दीक आते ही राजा को पहचान खुशी से बोली, अरे दशरथ दादा, तुम? हाँ, चलो घर के अंदर चलो। राजा किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सुरभि के पीछे पीछे चल पड़ा। वो दशरथ को लेकर एक कमरे में पहुंची। दशरथ एक सजे पलंग पर बैठ गया। सुरभि ने उसे प्रेम से देखकर कहा, 20 सालों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। हाँ, मैं भी। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करूं? तुम भूखे होगे। नहीं, तुम बैठो। सुरभि सकचाकर पलंग के एक तरफ बैठ गई। फिर कुछ याद आने पर पूछा, तुमने विवाह नहीं किया? अभी तक नहीं। क्या कहते हो दशरथा? राजा महाराजा तो दर्जनों विवाह करते हैं, और तुमने भी तो विवाह नहीं किया। मेरी बात अलग है, मैं विवाह नहीं कर सकती। तुम एक जमींदार की बेटी हो, धन संपत्ति का तुम्हें अभाव नहीं है, फिर भी विवाह? दशरथ की बात बीच में काटते हुए सुरभि बोली, मेरे पिता अपनी सारी जायदाद देवता को अर्पण कर गए। मैं तो भगवान की दासी हूँ। तुम विवाह करती तो क्या तुम्हें कोई रोक देता? हिंदू विधवा का विवाह होता है क्या कभी? जहाँ तक मुझे खबर है कि तुम्हारा विवाह हुआ ही नहीं, फिर तुम अपने को विधवा कैसे कहती हो? विवाह न होने पर भी मैं विधवा हूँ। जिस व्यक्ति के साथ मेरे पिता ने मेरा विवाह तय किया था, वो विवाह करने ही तो आ रहा था। पद्मा नदी पार करते समय नौका डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। हिंदू संस्कार के अनुसार उनकी मौत के साथ ही मैं विधवा हो गई। उस व्यक्ति के साथ तुमने 7 फेरे नहीं लगाए तो विधवा कैसे हो सकती हो?
ब्राह्मण मुझ जैसी अभागिनों को विधवा न कह कुछ और कह सकते हैं क्या? अन्यपूर्वा। दशरथ ने अन्यपूर्वा सुनकर प्रश्न भरी नजरों से सुरभि को देखा। सुरभि उसका आशय समझकर बोली, दादा, मेरे पिता को एक पंडित ने बताया था कि जिस लड़की का विवाह तय हो जाता है और विवाह के पहले उसके भावी पति की मृत्यु हो जाती है, वो अन्यपूर्वा कहलाती है। उसका बाद में विवाह नहीं होता है। उसे अपने पिता या भाई के घर जीवन भर आश्रित बनकर रहना पड़ता है। विधवाओं की तरह? हाँ, विधवाओं की तरह। तुम बताओ, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? आप भूल गईं। 20 वर्ष पहले हमने शपथ ली थी, यदि हम दोनों का विवाह संभव नहीं हुआ तो हम आजन्म कुंवारे रहेंगे। मेरी बात अलग है। धर्म और समाज मेरे विरुद्ध है। फिर राधा कृष्ण मंदिर की देखभाल करने की मुझ पर पैतृक जिम्मेदारी है। मेरी तरफ देखो, दशरथ बोला। मैं सुनार गांव का राजा हूँ, संपत्ति और शक्ति का अधिकारी। धर्म और समाज मेरे किसी कार्य में बाधक नहीं बनेंगे। वो 13 वर्ष की अबोध बालिका का पागलपन था। मैं तुम्हारी मौसेरी बहन हूँ। हिंदू समाज में मौसेरी बहन से विवाह करने का प्रचलन नहीं है। दशरथ खामोश हो गया। उसे 20 वर्ष पहले अपनी माँ को दिया वचन याद आ गया कि वो अपनी इस मौसेरी बहन से किसी भी दशा में विवाह नहीं करेगा। उसने एक विश्वास लेकर सुरभि की ओर देखा और बोला, सुरभि, मुझे जोर से भूख लगी है। वो तुरंत उठकर भोजन की व्यवस्था करने चली गई। दशरथ देव अपने पिता दामोदर देव की मौत के बाद 1283 ईस्वी में सुनार गांव का राजा बना था। उसने अरिराज धनुद माधव की उपाधि धारण की, किंतु जनसाधारण में वो राय धनुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर सुरभि के लिए वो दशरथ दा ही था। सुरभि के पिता सूर्य मोहन मंदिरपुर के जमींदार थे। उन्होंने अपनी एकमात्र संतान सुरभि का विवाह झंझनी के जमींदार माधवलाल के इकलौते बेटे से तय किया था। दिल से सुरभि इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। सुरभि की माँ इस सच्चाई को जानती थी कि सुरभि और दशरथ एक दूसरे को चाहते हैं, फिर भी उन्होंने इस बात को अपने पति से छिपा कर रखा। नौका डूब जाने के कारण भावी दामाद की मौत हो जाने से जमींदार सूर्य मोहन को काफी सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। सुरभि की मां पति की मौत के कुछ दिनों बाद ही गुजर गईं। भोजन करते हुए दशरथ देव सोच रहा था, सुरभि मौसेरी बहन होने के कारण मुझसे विवाह बंधन में नहीं बन सकती, किंतु वो किसी अन्य से तो विवाह कर सकती है। उसी तरह सुरभि भी सोच रही थी, मैं अब अन्यपूर्वा हूँ, किंतु दशरथ दा तो किसी सुयोग्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। भोजन के बाद विश्राम कर जब दशरथ नींद से जागे तो उस समय संध्या हो रही थी। सुरभि अल्पाहार लेकर उनके कमरे में पहुंची। उसके साथ एक नवयुवती थी। दशरथ साथ आई उस नवयुवती को एकटक देख रहे थे। दशरथ के सामने अल्पाहार रख सुरभि ने उस युवती से कहा, दशरथ दा बहुत बड़े राजा हैं, इन्हें प्रणाम करो। नवयुवती ने लाज भरी आंखों से अपने राजा को देखा, फिर नजरें नीचे झुकाकर दोनों हाथों से प्रणाम किया। उस नवयुवती में ऐसा कुछ था जो दशरथ को आकर्षित कर रहा था। वो क्या था? रूप और यौवन? राजा के मन ने खुद से प्रश्न किया और खुद से ही उत्तर दिया, शायद नहीं, क्योंकि दशरथ ने उस नवयुवती से भी सुंदर सैकड़ों युवतियों को देखा था जो उसे आकर्षित नहीं कर सकी थीं। तब निश्चय ही उस नवयुवती के चेहरे की आभिजात्य तथा बुद्धिमत्ता की छाप दूसरी युवतियों से अलग दिखी थी। क्या नाम है इसका? दशरथ ने सुरभि से पूछा। पद्मा। सुरभि ने प्रेम से नवयुवती की तरफ देखकर कहा। यहीं रहती है? राजा ने पूछा। रहती है? ये तो मेरी बेटी है। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम अपने को अन्यपूर्वा मानती हो, फिर तुम्हारी संतान कब हो गई? क्या मैं किसी को गोद नहीं ले सकती? तो ये तुम्हारी पोष्य पुत्री है? हाँ, बड़े संयोग से वो मुझे प्राप्त हुई थी। कैसा संयोग? पिता की मौत के 2 साल पहले की घटना है। पिता के साथ नौका पर नारायणगंज जा रही थी। बीच रास्ते में हमारी नौका के सामने एक मिट्टी का बड़ा घड़ा जल में तैरते हुए आ रहा था। नज़दीक आने पर उस मिट्टी के घड़े से किसी शिशु के रोने की आवाज़ आई तो पिताजी ने मल्लाहों को घड़ा नौका पर उठाकर लाने का आदेश दिया। घड़े के अंदर एक शिशु था।
पिता ने घड़े से शिशु को निकालकर मेरी गोद में देते हुए कहा, बेटी, आज से ये तुम्हारी बेटी हुई। पद्मा नदी में मिली है, अतः इसका नाम पद्मा रख रहा हूँ। दशरथ कुछ सोचने लगा। इस पर सुरभि ने पूछा, क्या सोचने लगे दादा? सोच रहा हूँ नियति ने तुम्हारे साथ कैसा क्रूर उपहास किया है। 7 फेरे नहीं लगाए और अन्य पूर्वा बन गई, सुहाग सुख नहीं मिला और माँ बन गई। सब राधा कृष्ण की कृपा है। हाँ, राधा भी तो कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकी थी। राधा कृष्ण मंदिर भव्य और विशाल था। उसके प्रबंध के लिए पुरोहित और कुछ नौकर नियुक्त थे। उन्हें वेतन मिलता था। सुरभि सुबह शाम खुद पूजा आरती कर जाती थी। मंदिर से जब वो लौटे तो रात हो रही थी। सुरभि जब पद्मा के साथ भोजन लेकर आई तो दशरथ ने एक बार फिर गौर से पद्मा को देखा। दशरथ को अपनी तरफ देखते देख पद्मा के कपोलों पर लालिमा दौड़ गई। भोजन समाप्त कर दशरथ अपने स्थान से उठे, हाथ मुंह धोया। भोजन के झूठे बर्तन लेकर पद्मा चली तो सुरभि ने पूछा, दादा, तुमने क्या निर्णय लिया? कैसा निर्णय? दशरथ कुछ आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम सोनार गांव के राजा हो, तुम्हारा प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। वो तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ। कहाँ? तुमने सोनार गांव की प्रजा को उसके उत्तराधिकारी से वंचित कर रखा है। दशरथ दा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तुम्हारे सामने योग्य कन्या है, तुम उससे विवाह करके सुखी रहोगे। कौन है वो? दशरथ प्रश्न कर सकुचा गए। पद्मा, तुम्हारी बेटी। वो मेरी कोख से जन्मी बेटी नहीं है। फिर भी तुम उसे अपनी कन्या तो मानती हो। उससे मेरा रक्त संबंध नहीं है। ये विवाह शास्त्र और समाज की सहमति से ही होगा। दशरथ को सोचते देख सुरभि ने सजल नेत्रों को पोंछते हुए कहा, दशरथ दा, पद्मा को स्वीकार कर लो। उसे मैंने घर में शिक्षा दी है। वो सब तरह से तुम्हारे योग्य है। मुझे उबार लो दशरथ दा। रो मत, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सच? सुरभि ने आंखें फाड़ कर दशरथ की तरफ देखा और पद्मा पद्मा पुकारती हुई खुशी से कमरे से बाहर दौड़ गई। पद्मा का सुनार गांव के राजा राय दनुज के साथ दूसरे दिन ही विवाह हो गया। कुछ दिन मंदिरपुर में गुजारकर राजा राय दनुज अपनी नवविवाहिता के साथ राजधानी जाने की तैयारी करने लगे। जाने के दिन मंदिरपुर घाट पर काफ़ी भीड़ थी। तब तक लोग दशरथ दा का वास्तविक परिचय जान गए थे। अपने राजा को विदाई देने मंदिरपुर गांव ही नहीं, आसपास के दूसरे गांव से भी प्रजाजन आए थे। मयूर पंखी बजरा घाट छोड़कर आगे बढ़ने लगा। बजरे पर खड़े हो राजा राय दनुज एकटक सुरभि को देख रहे थे। जिस औरत को उन्होंने प्रेम किया वो मौसेरी बहन होने के कारण उनसे विवाह नहीं कर सकी। आज वही औरत उनके सुख के लिए अपनी पालिता कन्या का उनसे विवाह कराकर माँ का दर्जा प्राप्त कर गई। प्रेम की इस उपलब्धि से राजा राय दनुज आप्लावित हो उठे। मयूर पंखी बजरा घाट छोड़ आगे बढ़ता जा रहा था। राय दनुज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दोनों हाथ सुरभि के लिए अपने आप श्रद्धा से जुड़ गए। उनकी नज़रें तब तक सुरभि पर ही जमी रहीं जब तक एक पूर्ण आकृति धीरे धीरे बिंदु बनकर विलुप्त नहीं हो गई।